गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी थी कंडक्टिंग जोन, एक्सट्रीम जोन के बारे में डिस्कस करा था। आज की क्लास के अंदर हम फर्दर प्रोसीड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस करा था, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई एंड जो ब्रोंक्यूल्स थे, ये जो है वो सपोर्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो क्या है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो थे, सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये सपोर्टेड होते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे अबाउट द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? ये जो है वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इसकी जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है एंड इरेगुलर शेप की होती है। ठीक है, क्या है? एल्वियोलाई जो है वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है एंड जिसकी जो वॉल है ना वो थिन है एंड इरेगुलर है। ये हो गया। फिर हमें अब इसके बारे में डिस्कस करना है इसके फर्दर कि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारा जो है, ये सारा कुछ जो है एक लंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो वी हैव अ वन पेयर ऑफ लंग्स। हमारे पास दो लंग हैं। ठीक है, तो वी हैव अ पेयर ऑफ लंग। ठीक है, तो ये जो है, तो ये जो लंग है वो कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो लंग है कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये आउटर होता है कवरिंग एंड इनर होता है। ठीक है, तो जो आउटर रीजन पे जो होता है इसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा एंड जो इनर साइड पे जो होता है प्लूरल मेम्ब्रेन दैट इज अ विसरल प्लूरा। ये जो है ये है पैराइटल प्लूरा और ये जो है इनर साइड जो है वो है विसरल प्लूरा। ये हो गया। अब ये जो है, ये जो पैराइटल प्लूरा और विसरल ये जो प्लूरा है, इसके बीच में कैविटी का फॉर्मेशन होता है। बिटवीन दिस देर इज एन कैविटी जिसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, जिसे कहते हैं प्लूरल कैविटी, जो कि होता है फिल्ड बाय फ्लूइड। उसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड से ये कैविटी जो होती है वो फिल्ड अप होती है। ये जो फ्लूइड है ये क्या करता है? इट हेल्प टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन। लंग सरफेस पे फ्रिक्शन ना आए, इस वजह से ये प्लूरल फ्लूइड होता है और ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ये लंग सरफेस से फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है, अब ये जो, अगर ये जो फ्लूइड है इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है इन्फेक्शन के केस में, तो इससे क्या होता है? प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। तो इसे कहते हैं क्या? डिस्पनिया। डिस्पनिया की प्रॉब्लम होती है, दैट इज प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इशू। ये हो गया। ठीक है, अब ये जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है ये क्लोज, ये कांटेक्ट होता है विद द थोरासिक के, और जो इनर जो मेम्ब्रेन है इसकी वो कांटेक्ट में होती है लंग के सरफेस से। यहाँ से क्वेश्चन बनता है
आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है ये किसके कांटेक्ट में है? ये लाइनिंग ऑफ थोरैसिक और ये कांटेक्ट में होता है विद द लंग सरफेस। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा डिटेल जाते हैं कि जो कंडक्टिंग पार्ट जो हमने डिस्कस करा, जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक था, इसका क्या फंक्शन है। ये जो कंडक्टिंग जो पार्ट है, ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है एटमॉस्फेरिक एयर का एल्वेलाई तक। जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं एयर में उसको क्लियर करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है और बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है जो एयर का टेम्परेचर है। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट। ये जो कंडक्टिंग पार्ट है इसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ये सबसे पहले हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करा था कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंकियोल तक है। ओके, एंड इसका जो फंक्शन है ये क्या करता है, इसका जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वेलाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वेलाई। ठीक है, क्लियर द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स का क्लियरेंस करना, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर एंड ये क्या करता है, ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर एंड ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ये जो वर्क होता है वो होता है कंडक्टिंग जोन का। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं क्या होता है। उसके बाद होता है एक्सचेंज जोन, जिसके अंदर जो होता है एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेरिक O2 एंड CO2 का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ये ब्लड के साथ एटमॉस्फेरिक एयर का एक्सचेंज होना। ठीक है, तो एक्सचेंज जोन होता है। रेस्पिरेटरी जोन जो हमने डिस्कस करा था वो एल्वेलाई का पूरा पार्ट हो गया। ठीक है, एल्वेलर डक, वो एल्वेलर की मेम्ब्रेन की पूरा जो है उसके अंदर हो आ जाता है एल्वेलर वाला आफ्टर द टर्मिनल ब्रोंकियल्स। ठीक है, तो ये जो है एक्सचेंज जोन का जो फंक्शन है वो क्या है, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होना बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं लंग्स के बारे में डिटेल में थोड़ा, कि लंग्स जो है वो सिचुएटेड है थोरैसिक चैम्बर में एनाटॉमिकली। ये जो है एक एयर टाइट चैम्बर है। ठीक है, जो थोरैसिक चैम्बर है ये डॉर्सली जो होता है वो सपोर्टेड होता है वर्टेब्रल कॉलम से, वेंट्रली सपोर्टेड बाय द स्टर्नम एंड लिटरली जो है सपोर्टेड बाय द रिब्स, और जो लोअर साइड पे जो है डोम शेप्ड डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लंग्स जो है are situated in thoracic chamber anatomically। ओके, ये जो है एन एयर टाइट चैम्बर, जो थोरासिक चैम्बर है ये फॉर्म डॉर्सली क्या है वर्टेब्रल कॉलम की
an airtight chamber dorsally supported by vertebral column, ventrally sternum, laterally ribs, एंड जो लोअर साइड पे है वो क्या है, डोम शेप्ड डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये है, यहाँ तक क्लियर है। और जो रिब्स की जो मसल है उसको इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम मैकेनिज्म, ये अभी नेक्स्ट जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इसके अंदर हम दो प्रोसेस डिस्कस करेंगे, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले जो इंस्पिरेशन है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। अब एक्टिव प्रोसेस का मतलब है एटीपी यूज होगा, ठीक है। इट टेक्स 2 सेकेंड, ठीक है। ये अपने फंक्शनिंग में 2 सेकेंड टाइम जो है लेता है। अब क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, मतलब रिब्स की मसल एंड डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जैसे मैंने बताया इंटरकॉस्टल मसल अबाउट द रिब्स की मसल एंड डायफ्राम, ये जो है ये क्या होते हैं, इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्शन होता है इनके बीच, ठीक है। ये जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये जो डायफ्राम है ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये बिकम फ्लैटेंड एंड मूव टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी। जो डायफ्राम है ये क्या है, बिकम फ्लैट एंड मूव्स टुवर्ड एब्डोमिनल कैविटी। ओके, इससे क्या हो रहा है, फिर दूसरा जो है स्टर्नम क्या करता है, मूव्स टुवर्ड द वेंट्रल साइड, मतलब एंटीरियर साइड पे। जो स्टर्नम है ये है मूव्स टुवर्ड एंटीरियर और वेंट्रिकल। एंटीरियरली एंड और ये जो है एंटीरियर के साइड पे या तो वेंट्रल, ये कह लो ये इधर मूव कर जाती है। रिब्स जो है वो लेटरल साइड पे मूव करेगी। रिब्स जो है मूव्स टुवर्ड द, ये भी जो है आउटर साइड पे मूव करती है। रिब्स जो है इट मूव्स टुवर्ड आउटर साइड। ओके, तो ओवरऑल ये जो रिएक्शन है इससे क्या होता है, ठीक है। एट द रिजल्ट ऑफ दिस ऑल रिएक्शन जो वॉल्यूम है थोड़ा सी कैविटी की वो इंक्रीज हो गई, प्रेशर जो है डिक्रीज हो गया। और ये तो नेचर ही है कि जो प्रेशर है या जो भी है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो इस वजह से जो है प्रेशर, एयर जो है एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो एंटर करती है। तो क्या होता है, एट द रिजल्ट of this all reaction
वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी, ये क्या हो जाएगी इंक्रीज, और जो है प्रेशर हो क्या डिक्रीज, तो क्या होगा एटमॉस्फेरिक एयर आउटसाइड से एंटर करेगा इनसाइड। ओके, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे दूसरे जो हमारे मैकेनिज्म है, दैट इज़ एक्सपिरेशन। वो बहुत ईजी है, क्योंकि सबसे पहले हमने बात करी इंस्पिरेशन की कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इट मीन्स इसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। सेकंड, ये 2 सेकंड का टाइम लेता है अपने प्रोसेस में। अब इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो फ्लैट हो जाती है, मूव्स टुवर्ड द एब्डोमिनल कैविटी, स्टर्नम मूव्स टुवर्ड वेंट्रल और आउटर साइड पे, रिब्स जो है लेटरल और आउटर साइड पे मूव करेगी, ठीक है। ये है, तो एट द रिजल्ट ऑफ दिस ऑल रिएक्शन क्या होता है, जो थोरासिक का जो वॉल्यूम है, थोरासिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जो आउटर जो बाहर आउटसाइड जो है एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर ज़्यादा है वो इनसाइड करता है, एंटर करता है, और इस तरीके से फिर ये इंस्पिरेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सपिरेशन के बारे में, जस्ट इसका अपोजिट। एक्सपिरेशन तो पहले से ही बात करते हैं, जो हमने पहली लाइन वहाँ पे लिखी थी वो एक एक्टिव प्रोसेस था। ये क्या है, ये एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब नो एटीपी, नो एटीपी। दूसरा, इट टेक्स 3 सेकेंड। वहाँ पे क्या होता, डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। यहाँ पे क्या है, रिलैक्सेशन होगा, एंड स्टर्नम, रिब, डायफ्राम, ये सारे जो है ना बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वो वहाँ पे थोरासिक कैविटी इंक्रीज हो रही थी ना, क्योंकि सारे स्पेस क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे थोरासिक कैविटी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इसका डिक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। एज आई टोल्ड विथ यू कि जहाँ प्रेशर होगा वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। इट मीन्स यहाँ से इनसाइड टू आउटसाइड जो है एयर मूव करेगी, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सपिरेशन, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ये जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन है ये यूजुअली नॉर्मली जो है हमारा ये नहीं होती, ये होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योगा, स्नीजिंग, कफिंग, मतलब फोर्सफुल कंडीशन जो थोड़ा फोर्स क्रिएट कर रहा हो। तो ये हमने डिस्कस करा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हमने कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। फिर हमने देखा कि लंग्स क्या है, उसके मेम्ब्रेन्स के बारे में डिस्कस करा, ठीक है। फिर किस तरीके से हमारा जो कंडक्टिंग जोन है वो एयर का जो एयर को क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाई करता है और बॉडी टेम्परेचर में उसे लेके आता है। ये तमाम सारी चीज़ें हमने आज के क्लास के अंदर डिस्कस करी। तो अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।